हेलो दोस्तों, मैं वैद्य जागृत पटेल एमडी आयुर्वेद एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। और आयुर्वेद के छात्रों को आयुर्वेद पढ़ने में सहूलियत हो, इसके लिए मैं लेके आया हूँ आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज। आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज में मेरा प्रयास ये है कि जो आयुर्वेद को मैं समझा हूँ और जिस तरह से मैं आयुर्वेद को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो पद्धति मैं बच्चों को सिखा सकूँ। मैंने आयुर्वेद जो पढ़ा है, जो मुझे पसंद आया है, या मैंने आयुर्वेद को जो इम्प्लीमेंट किया है, वो टेक्निक में छात्रों को, आयुर्वेद के विद्यार्थियों को समझा सकूं। इस प्रयोजन से मैंने ये आयुर्वेद विद्यापीठ स्टार्ट की है। और काफ़ी लोगों का अच्छा रिव्यू मिला है, तो थैंक यू सो मच। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो मेरे पास, वैसे मैं समझो कि मैं पूरा नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरा नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो अगर कहीं मेरी त्रुटि होती है तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपकी त्रुटि है, या इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं ओपन माइंडेडली ये स्वीकार करूँगा कि ये मेरा ही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से मैं अपने विचार शेयर करने का प्रयास करता हूँ आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज में। दोस्तों, पिछली बार हमने एक आयुर्वेद के सिद्धांत पे बात की थी, सामान्य विशेष सिद्धांत। सामान्य विशेष सिद्धांत, वृद्धि समान ही सर्वेशम विपरीत ही विपर्य, मतलब समान से समान की वृद्धि होती है और विपद से विशेष सामान्य का ह्रास होता है। ये सामान्य विशेष सिद्धांत है। और उसको सिद्धांत इसलिए बताते हैं, या सिद्धांत इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये सर्वतंत्र है। सभी तंत्र में ये सिद्धांत को स्वीकारा गया है। कोई एक तंत्र का सिद्धांत नहीं है। सभी लोग मानते हैं, चाहे वो एलोपैथिक साइंस हो, होम्योपैथिक साइंस हो, आयुर्वेद हो, वैशेषिक दर्शन हो, कोई भी दर्शन लो, सभी दर्शन में ये सामान्य विशेष सिद्धांत को स्वीकारा गया है। और उसी तरह से एक दूसरा सिद्धांत है जो सभी तंत्र ने स्वीकारा है, सर्वतंत्र सिद्धांत है। वो है कारण कार्य सिद्धांत। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। मतलब हर कार्य की उत्पत्ति के लिए पहले कारण जिम्मेदार होता है। कारण होता है तभी कार्य की उत्पत्ति होती है। और हर कार्य के लिए एक कारण जिम्मेदार होता है। कोई ऐसे तैसे कारण से ऐसे तैसे कार्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती है। ये कारण कार्य सिद्धांत है, ये भी सर्वमान्य है। सभी लोग मानते हैं कि इससे इसकी उत्पत्ति होती है, कारण कार्य सिद्धांत से। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो दूध से ही दही बनता है, दूध के अलावा दही नहीं बनता है। मतलब दूध कारण है और दही कार्य है। तो दही की उत्पत्ति के लिए दूध आवश्यक है, चाहे वो गाय का हो या भैंस का हो, लेकिन दूध आवश्यक है। उसी तरह से दूध में से ही दही बनेगा। दूध के अलावा पानी में से या दाल में से दही नहीं बन सकता है। तो हर कारण में से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। और हर कार्य के लिए पर्टिकुलर कारण जरूरी है। ये कारण कार्य सिद्धांत है, और इसको सभी दर्शन ने माना है, सभी कंसेप्ट वाले मानते हैं इसको। ये कारण कार्य सिद्धांत है। प्रैक्टिकल देखें तो दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो तो जैसे कोविड हुआ। कोविड के लिए पर्टिकुलर वायरस जिम्मेदार था। अभी एच एम पी वी वायरस चल रहा है, तो एच एम पी वी वायरस से पर्टिकुलर इस प्रकार का डिसीज होता है। मलेरिया के वायरस से पर्टिकुलर मलेरिया बुखार आता है। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। एलोपैथिक साइंस भी यही बात स्वीकारता है कि हर डिसीज का कोई कारण है। विदाउट कोई इन्फेक्शन या विदाउट कोई सीजनल प्रॉब्लम कोई डिसीज उत्पन्न नहीं होता, ये एलोपैथिक साइंस भी स्वीकारता है। तो हमारा आयुर्वेद तो बहुत आगे है। हमारा आयुर्वेद में तो ये बात बहुत क्लेरिफाई, डिफ्रेंशिएट करके दिखाई है कि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। अगर आपने अति मात्राशन किया है, अब यदि आपने अति मात्राशन किया है, अध्यशन किया है, अजीर्णासन किया है, तो उससे व्याधि उत्पन्न होती है, होने वाली है। तो ये बताया है। और अगर आपके शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। विदाउट कारण कोई डिसीज उत्पन्न नहीं होता है। पर्टिकुलरली देखें तो वो कारण, हर व्याधि का एक कारण होता है, जिसको आयुर्वेद में हम होता है निदान। अगर निदान परिवर्तन करते हैं तो वही चिकित्सा हो जाती है, क्योंकि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। अगर कारण को निकाल दिया तो कार्य की उत्पत्ति होना ही बंद हो जाएगा। जो व्याधि का कारण है, जिसको हम निदान बोलते हैं, निदान सेवन के कारण ही व्याधि उत्पत्ति होती है। अब निदान सेवन ही बंद कर दिया तो व्याधि अपने आप समन हो जाएगा। और इसीलिए आयुर्वेद में बताया कि निदान परिवर्जन में वह चिकित्सा, निदान का परिवर्तन कर लो वही चिकित्सा हो गई है। क्योंकि शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। शरीर की धातु है, अगर आप निदान सेवन बंद कर देते तो वो अपने आप धीरे धीरे स्वस्थ अवस्था में आ जाएगी।
वही स्वभाव परमवाद है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने स्वभाव परमवाद बताया है। ये वही है कि आप अगर कारण का निकाल देते हैं तो कार्य की उत्पत्ति बंद हो जाती है, अपने आप वो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो ये कारण कार्य सिद्धांत है। तो हर जगह ये कारण कार्य सिद्धांत लागू पड़ता है। चिकित्सा में उसी तरह से व्याधि की ट्रीटमेंट में भी पर्टिकुलर व्याधि है, अजीर्ण है, तो अजीर्ण दूर करने के लिए पर्टिकुलर हमें औषध देना पड़ेगा। तो वो अजीर्ण दूर करने की जो कार्य है, उसके लिए भी हमें कारण चाहिए। जैसे सौंठ हो गया, लिंडी पीपर हो गई, या फिर मरीच हो गया। तो इसी तरह से पर्टिकुलर औषध से पर्टिकुलर डिसीज मिटता है। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से कारण कार्य सिद्धांत है, जिससे हर शास्त्र में स्वीकारा गया है, और ये हमारे शास्त्र में इसको महत्व दिया गया है। और आपको अगर आयुर्वेद पढ़ना है तो ये कारण कार्य सिद्धांत को आपको समझना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई टॉपिक हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसको एक्सप्लेन करने का, समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।